नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद पीएस परिहार पर। आज हम लोगों की इन्वायरमेंट की क्लास है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में हम लोगों को पढ़ना क्या चीज है। सबसे पहले चीजें ये समझिए कि पर्यावरण पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है? पर्यावरण। परिधन आवरण, वर्ड क्या हो गया? परिधन आवरण। परिधन आवरण, आवरण। ठीक है, पर्यावरण का मतलब हुआ कि परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर। अगर इसका अर्थ देखते हैं, परि मतलब क्या होता है? चारों तरफ। ठीक, चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ। अब दूसरी बात, आवरण मतलब घेरे हुए। ठीक है, घेरे हुए या आपको ढके हुए, तो घेरे हुए मतलब हुए। अब यहां से यदि हम देखें डिफिनीशन हमारी पर्यावरण की क्या बनेगी कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, मतलब हमारे, नोट करते चलिएगा आप लोग, हमारे चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है, ठीक है, जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपके चारों तरफ जो वातावरण पाया जाएगा उसको आप लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम चलें तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि अब हमारे चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। तो पर्यावरण हम लोग लिखते हैं यहां पर, समझिएगा, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण हुआ। अब आपके चारों तरफ की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो किन चीजों पे बात करते हैं? तो आपको पता है चार चीजें। हम उन्हीं चार चीजों से पहले स्टार्ट करते हैं। चीजें आप ये जानते हैं, जलमंडल जानते हैं, जीवमंडल जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जलमंडल। ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं मिलेगा हम लोगों के लिए जलमंडल के लिए, तो हम लोग नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जलमंडल नीचे लिख लेते हैं। ये याद रखिएगा कि जलमंडल के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हर एक मंडल के लिए, तो जलमंडल हो जाएगा। यहां पर आपका जीवमंडल हो जाएगा। जीवमंडल क्यों? क्योंकि हमने बात क्या कही थी कि हमारे चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर वायुमंडल देखते हैं, आपके चारों तरफ वायुमंडल भी पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो वायुमंडल, और आप रहते कहां हैं? स्थल भाग में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। यदि हम बात करें, चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें एक एक पॉइंट को, तो सबसे पहले जलमंडल, जीवमंडल, ठीक है, वायुमंडल और उसके बाद स्थल मंडल। चार प्रकार के मंडलों से आप लोग घिरे हुए हैं। क्या है? आप लोग चार प्रकार के मंडलों से। क्यों? अब सबसे पहली बात, पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं जीवमंडल। जीवमंडल का मतलब क्या हुआ? जीवमंडल का मतलब हुआ कि आप लोग जीवों से घिरे हुए हैं। अब जीवों में क्या है? आपके मानव भी हैं और जीव जंतु भी हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं वायुमंडल की, तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसें वर्क करती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल से संबंध आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर बात आती है स्थल मंडल। हम लोग चलते कहां पर है? हम लोग चलते तो स्थल में ही है, हम लोग भूमि में ही चलते हैं, तो वो क्या हो गया? स्थल मंडल हो गया। ठीक है, अब जब हम जीवमंडल की बात करेंगे तो जीवमंडल में कौन कौन कारक आ जाएंगे, यहां पर आपको यह समझना होगा कि कौन कौन से कारक आपके जीवमंडल में
आएंगे। यदि हम जीव मंडल की बात करते हैं तो यहां पर कौन आ जाते हैं, पौधे आ जाएंगे। कौन, पौधे। और दूसरा कारक कौन आ जाएगा, पौधों के साथ साथ जीव आ जाएंगे। ठीक है, पौधों के साथ साथ कौन आ जाएंगे, जीव आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यदि हम, तो नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि और कौन से आएंगे। अब यदि हम बात करते हैं जल मंडल की, तो जल आप लोग खुद सोच के मुझे बताइए कि जल आप लोग कहां कहां पाते हैं। ठीक है, तो कहां कहां आपको जल प्राप्त होगा, इस पे हम लोग देखें तो एक छोटा सा ये समझिए कि जल आपको कहां कहां से मिलता है। कॉमन सेंस की चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी। एक तो हिमानी से मिलता है, किससे मिलता है, हिमानी से जल मिल जाता है। दूसरी बात हम कहें तो नदियों से आपको जल मिल जाता है। ठीक है, नदियां होती हैं। तीसरा यदि हम बात करें तो तालाब होते हैं। ठीक है, तालाब हो जाती हैं, झीलें हो जाती हैं। ठीक है, झीलें हो जाती हैं। और उसके बाद यदि बात करेंगे तो जल मंडल आपका समुद्रीय क्षेत्र भी आ जाता है। क्या आ जाता है, समुद्रीय क्षेत्र भी इसी में शामिल हो जाता है। तो जल मंडल का यदि हम देखें तो यहां पर क्या हो गई, नदी हो गई, हिमानी हो गई, तालाब हो गए, झीलें हो गई और समुद्री क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल में समझिए, स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, पर्वत हो जाता है, पठार हो जाता है और मैदान हो जाता है। क्या हो जाता है, मैदान हो जाता है। यदि हम यहां पर भी देखें तो स्थलीय भाग, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान और क्या हो जाता है, स्थल में मरुस्थल भी तो यहीं पर आता है। ठीक है, क्या आ जाता है, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल। ठीक, ये भी कहां पर पाया जाता है, आपका स्थल मंडल में ही पाया जाता है। अब जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में आपका दो मंडल महत्वपूर्ण मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है, एक तो आपका, आप लोगों को पता होगा, क्षोभ मंडल, जो कि मेरी ज्योग्राफी की क्लास आप लोग देख रहे होंगे तो वहां से आप लोगों को अभी एक एक पॉइंट चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्षोभ मंडल। और दूसरा क्या है आपका, समताप मंडल। अर्थात यदि हम बात करते हैं कि पर्यावरण, अब पर्यावरण की चीजें खुलना शुरू होती है। पर्यावरण कहां से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण जीव मंडल से, वायुमंडल से, स्थल मंडल से और जल मंडल से। ये आपका क्या है, ये एक ऐसा आभासीय चित्र है जिससे आप सोचते हैं कि केवल और केवल पर्यावरण हमारा केवल इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर, अब यहां पर यदि हम और ओपन करें इसको, चीजों को, पर्यावरण के बारे में यदि हम और ओपन करके समझें तो समझ में आप लोगों को और आएगा कि अब पर्यावरण, वर्तमान में पर्यावरण क्या हो गया है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं कि पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं। अब यहां पर मानवीय कारकों की हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले अब पर्यावरण में क्या है, आपके समाज की बातें होती हैं। किसकी, समाज की बातें होती हैं। मतलब सामाजिक पर्यावरण, किसकी बात होती है, सामाजिक पर्यावरण की बात होती है। सामाजिक पर्यावरण होता है आपका, मतलब किस समाज में आप निवास कर रहे हैं, वहां की विचारधारा कैसी है, वहां के लोगों का सोच कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका माइंडसेट बनता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो कला और संस्कृति भी इसी के अंतर्गत जुड़ गई है। क्या हो गई है, संस्कृति, कला एवं संस्कृति भी इसी के अंतर्गत, संस्कृति इसी के अंतर्गत जुड़ गई है। ठीक है, तो कला और संस्कृति इसके अंतर्गत कैसे जुड़ती है, अब आप इसमें समझिए। जिस समाज में आप निवास करते हैं उस समाज का अपना एक आर्ट एंड कल्चर होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो वहां पर बिहेव करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल,
कि मैं एक छोटे से शहर का निवासी हूं, मान लीजिए कि मैं प्रयागराज का निवासी हूं। कहां का हूं? प्रयागराज का निवासी हूं, ठीक है, निवासी हूं। ठीक, अब यहां से आपको समझना होगी मेरे जो विचार होंगे, जो मेरा सोशल सिनेरियो होगा, जो समाज को देखने का सिनेरियो होगा, वो कैसा होगा? एक डिब्बे में पैक वाला सिनेरियो होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी ही कॉम्प्लिकेटेड है, छोटी छोटी बातों को इशू बनाया जाता है। ठीक है, अब यहीं पर यदि हम मेट्रो सिटी में रहे, ठीक, अब यहीं पर सोचिए कि हम मेट्रो सिटी में रहे, दूसरा प्रयागराज में आप रहते हैं, तो धार्मिक विचारधारा बहुत ज्यादा आएगी, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, आप चीजों को प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच पाएंगे। क्यों नहीं सोच पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपका जो समाज है वो पहला तो धार्मिक समाज है, दूसरा रूढ़िवादिता से घिरा हुआ, और बहुत ज्यादा ओपन सोसाइटी नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है। छोटी छोटी सी बातों में हम लोग क्या कहते हैं? इशू बना देते हैं। तो इनसे चीजें हमें समझ में आ गई कि ये यहाँ की घटना है। अब यहीं पर यदि हम प्रयागराज हटा दें और यहां पर हम रख दें कि एक मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो मेट्रो सिटी की जब बात करेंगे, मेट्रो सिटी, अब यहां पर समझिएगा मेट्रो सिटी में क्या है? आप बहुत ज्यादा हाईली ओपन हो जाते हैं, उसके लॉस भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बेनिफिट्स ही हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? उस समाज में, उस समाज का क्या है? एक कल्चर है ओपन माइंडेड होना। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी घूम रहे हैं तो वहां पर भी आपकी चीजों को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एवरी पर्सन, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन चीजें हैं, उनके अकॉर्डिंग उसका नेचर है। ठीक है, हमें उससे संबंध नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम किसी की पर्सनल चीजों पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेट्रो सिटी का एक फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया कि आर्ट एंड कल्चर जगह से कैसे परिवर्तित हो जाता है। जैसे निवास होगा, जैसा परिवेश होगा, वैसे ही आपकी विचारधारा होगी। ठीक है, अब विचारधारा के साथ साथ संस्कृति, मतलब आपके जो सामाजिक परिवेश है उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव भी करते हैं, तो व्यवहार भी आपका कैसा हो जाएगा? व्यवहार भी किसका पार्ट हो जाता है? आप पर्यावरण का ही पार्ट है, क्योंकि एक दूसरे से सामाजिक पर्यावरण में आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया, बिहेव भी आ गया। तो इससे यदि आप देखेंगे तो कोरिलेट करते हुए अब पर्यावरण का डायमेंशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को यदि हम इन्हीं कारकों के साथ खोलें तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि पर्यावरण को कितने रूपों में हम खोल सकते हैं। नेक्स्ट आयाम पे आप एक फिगर और देखिए, इसे बनाने की कोशिश करिए और यहां से समझने की कोशिश करिए पर्यावरण और थोड़ा सा अलग, मतलब आपको पर्यावरण 1, 2 और तीसरे तरह से भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की जो मौलिकता है वो कैसी होगी। आप सबसे पहले देखिए विभिन्नता क्या होती है। ठीक, पर्यावरण में विभिन्नता। ठीक, अब विभिन्नता के यदि हम बात करें, विभिन्नता के तो कारक होंगे, विभिन्नता के क्या होते हैं? कारक होते हैं। अब कौन कौन से, यदि हम कारकों की बात करते हैं तो कौन कौन से कारक या कारण, कौन कौन से क्या हो जाएंगे? कारक या कारण यहां पर आपके साथ वर्क करते हैं। अब कौन कौन से कारक आपके साथ वर्क करेंगे? एक तो जलवायु परिवर्तन होगा, दूसरा मृदा अपरदन होगा या मृदा के प्रकार होंगे, स्थलीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, स्थलीय भाग यहां पर क्या हो जाएगा? एक तो आपका कारक पर्यावरण की विभिन्नता में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता है वायु परिवर्तन। ठीक है, क्या है? जलवायु परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन के बाद मृदा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मृदा की बात करते हैं कि आखिर जिस परिवेश में, जिस जगह पे निवास कर रहे हैं तो वहां किस प्रकार की मृदा है, वहां पर किस प्रकार का कार्य हो सकता है। मृदा का क्या हो जाएगा? यहां पर हम मृदा के प्रकार की बात कर लेंगे। अब मृदा के प्रकार के साथ साथ और क्या बात करेंगे,
क्योंकि मृदा की प्रकार की जब हम बात करते हैं तो स्थलीय क्षेत्र में अंतर क्या है? क्या है? स्थलीय क्षेत्र में अंतर क्या है? क्षेत्र में अंतर इन द सेंस कि जब स्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या समझ में आता है कि इस पूरे क्षेत्र का मृदा, स्थलीय क्षेत्र की मृदा कितने प्रकार की है? भाई डाइवर्सिटी भी तो चाहिए आपको, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही तो बिहेव करेंगे कि उसके अगेंस्ट बिहेव होगा। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आपके, तो उन कारकों पे भी ध्यान देंगे और वो कारक किस प्रकार से इफेक्ट पर पहुंचाते हैं आपके जलवायु पर। ठीक, कि जलवायु आपकी कैसे परिवर्तित हो रही है, कौन सी ग्रीन हाउस को क्यों प्रभावित कर रही है, कैसे प्रभावित कर रही है, इन चीजों पर भी आप देखते हैं। यदि हम पर्यावरण के घटक की बात करते हैं तो घटक में कौन से घटक होते हैं, तो घटक की यदि हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के घटक की, किसकी? घटक की बात करते हैं तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। ठीक है, एक तो भौतिक घटक होता है, कौन सा? भौतिक घटक हो जाएगा, एक जैविक घटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भौतिक घटक और जैविक घटक। ठीक है, भौतिक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा का घटक, ऊर्जा। तीसरा क्या हो जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा क्यों? क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंट या पर्यावरण के लिए ऊर्जा अत्यधिक आवश्यक होती है। तो भौतिक घटक हो गए, जैविक घटक हो गए और ऊर्जा के घटक हो गए। अब ऊर्जा के घटक में यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से घटक होंगे ऊर्जा में? ऊर्जा में यदि हम बात करें तो ऊर्जा में एक तो भूतापीय ऊर्जा होती है, कौन सी होती है? भूतापीय ऊर्जा। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। और दूसरा ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य दूसरी ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक, दूसरी ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाता है? सूर्य ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। ठीक है, अब जैविक घटक की यदि बात करेंगे तो जैविक घटक में आपके कौन कौन आ जाएंगे उसको भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले पादप आएंगे, ठीक है, पादप, फिर उसके बाद जंतु आ जाएंगे, जंतु के बाद उसके बाद क्या आ जाएंगे? पादप, जंतु, ठीक है, मनुष्य। ठीक, पादप, जंतु, मनुष्य और मनुष्य के बाद यदि हम बात करते हैं तो लास्ट में आपके क्या बचते हैं? बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव, या बैक्टीरिया या क्या हो जाता है यहां? सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाते हैं इसके घटक के रूप में? बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब यहीं पर यदि हम इनके भौतिक कारकों की बात करें तो भौतिक कारक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? स्थल और वायु, स्थल और वायु। ठीक, यदि स्थल खराब हो जाए या वायु खराब हो जाए तो मानव जीवन जीवित नहीं रह सकता है। अब यहां पर यदि हम बात करें पर्यावरण के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इसी फ्लो चार्ट से यदि आप समझते चलेंगे तो आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला कारक हो जाएगा संसाधन के रूप में, दूसरा कारक हो जाएगा नियंत्रण के रूप में। संसाधन के रूप में, ठीक, के रूप में, और दूसरा नियंत्रक के रूप में या नियंत्रक के रूप में। अब यहां पर बात क्यों नियंत्रक के रूप की हम लोग बात कर रहे हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखिए। क्यों संसाधन के रूप में बात कर रहे हैं पर्यावरण को? यदि हम किसी भी चीज को, ठीक, किसी भी चीज को हम एक फ्लो में देखें तो उस फ्लो में आपको यह समझना होगा किसी भी वस्तु का निर्माण, क्योंकि आप लोग इसे नोट करते रहिए इसलिए मैं साइड होकर बोलता चलूंगा, आप लोग नोट करते हुए चले। ठीक है, अब यहां पर यदि हम बात करते हैं स्तर कैसा होगा पर्यावरण का, तो पर्यावरण का स्तर कैसा होगा? लघु होगा और बृहद होगा। तो जीवाणु का पर्यावरण, इसको भी 2 भागों में बांट लीजिए। पहला क्या हो जाएगा? लघु पर्यावरण, और दूसरा बात क्या हो जाएगा? बृहद। तो लघु में क्या आ जाएगा? जीवाणु। ठीक, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट अगर बड़े की बात करेंगे तो बड़े में आपका क्या आ जाएगा? बड़ा क्षेत्र किनका है? मेरा है, मानव का है या फिर वृक्षों का है?
तो कॉमन सी बात है, मानव की जगह किसका है? वृक्षों का पर्यावरण। ठीक है, वृक्षों का पर्यावरण। अब यहां से यदि इस पूरे चार्ट को आपने समझ लिया, ठीक है, ये पूरा चार्ट आपके समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, जीवाणु, वृक्ष, ठीक है, लघु घटक और बृहद घटक, ठीक, इसके घटक कौन कौन से होंगे? इसके घटक कौन से होंगे? भौतिक होंगे, जैविक होंगे, ऊर्जा होगी। अब भौतिक में कौन कौन से घटक होते हैं? एक तो वायु होगा और दूसरा क्या हो जाता है? स्थल हो जाता है। अब जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक घटक क्या हो जाएंगे? पादप हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे और सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यहां पर आपको यह समझना होगा, ऊर्जा कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो सूर्य द्वारा, एक भूतापीय ऊर्जा द्वारा। ठीक, अब इसमें विभिन्नता यदि देखें और विभिन्नता के कारण क्या क्या है, तो विभिन्नता का मेन कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। विभिन्नता का, पर्यावरण में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन। अब विभिन्नता का दूसरा कारण क्या है? मृदा के प्रकार, कि मृदा कितने प्रकार की है और किस प्रकार की मृदा है? फर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड है, लाल मृदा है, भूरी मृदा है, काली मृदा है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है और किस फसलों के लिए उपयोगी हो सकती है। तीसरा, स्थलीय क्षेत्र। अब स्थलीय क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय है, पहाड़ी है, ये समतल मैदान है, ये नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित है। इन सब चीजों पर हम लोग विचार करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां से यदि हम बात करें कि इन्वायरमेंट का जो बेसिक पूरी चीजें हैं, यहां से संबंधित यदि आप प्रश्न लगाते हैं तो आपके सारे प्रश्न डिफिनीशन से संबंधित लग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पेपर में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का पर्यावरण वाला जो डिफिनीशन से प्रश्न पूछा जाएगा, वो पूरे के पूरे प्रश्न यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पर, पारिस्थितिकी की पूरी डिफिनीशन लेते हुए और पारिस्थितिकी पर डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे हम लोग। मिलते हैं, थैंक यू।